प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर ही बाप जी प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। थैंक यू प्रभु जिस वचन की कुव्वत को अपने प्रक्लेम करता हूँ, बोलने वाला मैं नहीं, रूह पाक आप मुझ में से होकर कार्य कीजिए। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा अपने दास के दे प्राण आत्मा पर अपना इख्तियार लीजिए और जिस और हमें पढ़ना उस और हमें लेकर चलिए। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। थैंक यू। धन्यवाद सब भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद खुदाबंद का इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदाबंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं इन द बिगिनिंग से जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंट में फिर आपका स्वागत करता हूं। तो प्रतिदिन हम कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के एक नए आयाम के साथ, एक नई शिक्षा के साथ, और परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखाता है, बहुत सी बातें लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित रहता हूँ। तो आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से टॉपिक मल युद्ध। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को लेसन की नींव रखूंगा उत्पत्ति 32:22 से, और यहीं से अपने काम का आगाज करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से 32:22 से आज का लेसन की नींव रखूंगा, यहीं से अपने कलाम को आगाज करूंगा। यहाँ पर कहता हूँ उसी रात वे उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर गार से योबेक नदी के पार उतर गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर याकूब मेरे भाई और बहनों जिन दिनों में अपने मामा लाबान के यहाँ से निकला, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। अपने भाई इसहाक से मिलने की तैयारी करके वो निकला था। हम लोगों ने इस बात को देखा, हम लोगों ने इस बात को जाना। वहां पर जब वो निकला तो मेरे भाई और बहनों किस रीति से लाबान ने उसके साथ छल कपट किया था, वो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई है, सारी बातें आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर जब याकूब वहां से निकला तो उसने 2 दल करके अपने भाई के आगे भेज दिए थे, और उसके बाद वो अकेला यहाँ पर रह गया। कहता उसी रात वे उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर गार से योबेक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब नदी के पार उसने उसे भी उतार दिया, और उसके बाद लिखता है कि वन अपना सब कुछ वह पार उतार देता। और 24 में कहता और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फुटने तक उसे मल्ल युद्ध करता रहा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर लिखता है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई पुरुष आकर उससे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा मल्ल युद्ध करने लगा। समझ रहे बात को। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। हम क्या देखते हैं, संसारिक कुश्ती जो होती है, संसारिक मुठभेड़ के जिसे कह सकते हैं कि जो 2 पहलवान आपस में लड़ते, जैसे आपस में लिपट कर वो एक दूसरे को गिराने के प्रयास में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का लगे हुए रहते हैं। और यहाँ पर भी एक पुरुष आकर उसी रात पूरी रात धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। इमेजिन कीजिए कि अगर याकूब मेरे भाई और बहनों उस पुरुष से अगर वो 6 घंटे तक की भी फाइट कर रहा है, या 7 या 8 कितने भी हो सकती है, किस रीति से उसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसे अपने पर प्रबल नहीं होने दिया होगा। आज समझ इस बात को।
जब दो अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं तो दोनों मेरे भाई और बहन एक दूसरे को गाराने का प्रयास करते हो और दोनों में एक ही लालसा होती है कि वो मुझ पर हैवी ना हो जाए, वो मुझे ना गिरा दे, कहीं मैं उसकी चपेट में ना आ जाऊं। यहाँ पर जो पुरुष याकूब से पूरी रात मल युद्ध कर रहा, अब याकूब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है उसे नहीं जानता, लेकिन याकूब मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से कनान की 7 जातियों को उन्होंने हराया, याकूब के पुत्र ने हराया था, जिसके पुत्र इतने सामर्थी थे वो कितना सामर्थी होगा कि उस पूरे से वो पूरी रात मल्ल युद्ध करता हुआ हमें दिखाई देता है। आगे क्या कहता है जी, यहाँ पर कहता और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर वो फुटने तक उसे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उसे मल्ल युद्ध करते हुए चढ़ गई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। वो पुरुष जो उसे मल्ल युद्ध करने के लिए आया हुआ है, वो जब उसने देखा कि मैं इस पर प्रबल नहीं हो पा रहा, तो उसने उसकी जंग नस की नस को खींच दिया। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का और कलाम मुकद्दस फरमाता कि मल्ल युद्ध करते हुए उसकी नस खिंच गई। और आगे क्या लिखता है कलाम मुकद्दस, कहता तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। तब उसने कहा मुझे जाने दे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत यहाँ से बोर तक युद्ध हो रहा था। और आपको मालूम है उत्पत्ति 3:8 क्या कहता है, आदम से परमेश्वर मिलने के लिए किस समय आया करता था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के उस वर्सेस को भी आप लोग के सामने रख देता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ है करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है वह। तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय में, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो पीरियड टाइम यहाँ पर मौजूद है जो 3 से 5 के बीच का होता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बहुतेरे लोगों को आत्मा मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का इसी रीति से उठाता है। और बहुत से लोग 3 से 5 के बीच में उठ जाते हैं, कोई 2 बजे, कोई हर एक ने अपना समय बांधा हुआ है। रात का वो समय होता है जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का खुदा जब सारा संसार सोया रहता है, वो हर एक जगह पर शांति रहती है, तब प्रार्थना करने वाले का मन उस एकांत में अपने परमेश्वर से लीन हो जाता है। कुछ 12 से 4 करते हैं, कुछ 2 से 4, कुछ अपने अपने हिसाब से हर एक ने समय बांधा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो समय रखा हुआ, क्या रखा हुआ है कि बोर के ठंडे समय में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बहुत तेरे परमेश्वर के दासों दासियों की गवाही है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के प्रति बोर को बहुतों ने ये गवाहियाँ दे के जब वो अपने रूम में बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे, तो उनका जो रूम था, उनका जो कमरा था, वो पूर्ण दुधिया रोशनी से भर गया और वो तेज ऐसा था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जैसा प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि जब पतरस और यूहन्ना और उसके शिष्यों ने उसे देखा कि 3 स्वर्गदूत उसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बातें कर रहे, तो उसका जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा जीसस के जो कपड़े थे उसके विषय में लिखा हुआ कि वो ऐसे श्वेत थे कि जैसा कोई धोबी भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पृथ्वी पर उन्हें श्वेत नहीं। इस रोशनी से उन्होंने अपने रूम को भरा हुआ पाया। अब यहाँ पर वो क्या कहता है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का निकालिए उत्पत्ति 32 और यहीं से अपने कलाम को आगे लेकर चलूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। क्या कहता था, उसने कहा मुझे जाने देखे को बोर होने वाला है।
अब जब वो याकूब पर प्रबल नहीं हो पा रहा तो जाहिर सी बात है वो कह रहा है कि मुझे जाने दे। वो मल्ल युद्ध करते हुए, आपको बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जब वो याकूब पर प्रबल नहीं हो पा रहा, कोई हो सकता है, इमेजिन कीजिए, कभी दो अखाड़े में आपने युद्ध करते हुए लोगों को देखा, कभी एक दूसरे से कहे कि तू मुझे आशीर्वाद दे। जो आत्मिक होता है ना, धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का जो उसकी प्रेजेंट को महसूस कर लेता है। याकूब ने लड़ते समय उस प्रेजेंट को महसूस कर लिया था और वो जान चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही आशा। याकूब इतना ना समझ तो है नहीं कि वो कहे कि तू मुझे हर एक से तो आशीर्वाद लेगा नहीं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद, वो कहता है मुझे बोर होने वाला है, धन्यवाद मुझे जाने दे। और वहीं पर धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। जब पवित्र आत्मा 120 पर उतरा तो मेरे भाई और बहनों, वो भी दिन चढ़े पहर का ही समय था जब जीसस को क्रूस पर चढ़ाया गया। तो वो भी समय धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का मेरे भाई और बहनों से 12 के बीच में था। और यहाँ पर दूसरे पहर की बात कर रहा, वो तीसरा पहर था, लेकिन यहाँ पर दूसरे पहर की बात करो। अब याकूब धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का जो परमेश्वर की सामर्थ से बड़ा हुआ रहता था कि कोई खुदाबंद जब जब अपने आप को उस पर, जब उसने वो स्वप्न देखा, कौन सा स्वप्न मेरे भाई और बहन, जब स्वर्गदूत सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे थे और जब जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता रहा होगा, क्योंकि उसने मेरे भाई और बहनों लंबा समय इब्राहिम के घराने के साथ रहकर परमेश्वर के मार्ग को सीखा था। इब्राहिम ने भी परमेश्वर के मार्ग को वहीं से सीखा था। इब्राहिम ने भी वहीं से सीखा था मेरे भाई और बहनों। इसहाक भी वहीं नूह के घराने से ही सारी बात वार्तालाप आपको दिखाई देगी। जिन्होंने तो मेरे साथ बुक ऑफ जाशियर का अध्ययन किया वो उन्हें तो मालूम है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत याद से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर क्या कहता है, तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा क्या नाम है? उसने कहा याकूब, धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदाबंद खुदा का। अब यहाँ पर उसने याकूब से पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। केव इब्रानी शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा। धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदाबंद खुदा का। और जब इसहाक की सारी शीशे याकूब लेकर चला जाता तो वहाँ पर क्या कहता है, धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा के उस अड़ंगा मारने वाले ने मेरी सारी बरकतें, सारी शीशे ले ली। जिन दिनों में वो अपने भाई साहब से भाग कर मेरे भाई और बहनों याकूब के नूह के घराने के पास परमेश्वर का मार्ग सीख रहा था। यहाँ पर क्या कहता है कि मेरा नाम याकूब है, यानी कि धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का। अब वो कहता है कि अब से तेरा नाम क्या लिखा है? उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध कर कर प्रबल हुआ। धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत याद से क्या कहता है कि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों से युद्ध कर कर प्रबल हुआ, इसलिए अब तेरा नाम इज़राइल होगा। और आगे क्या लिखता है, कहता याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। जब मूसा ने भी पूछा कि इज़राइली मुझसे पूछेंगे कि जिसे तुझे भेजा है उसका क्या नाम है? उसने कहा धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का, मैं जो हूँ सो हूँ। जब जीसस को वो पकड़ने के लिए गसमनी बाग में आए तो धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा का, जीसस ने उनसे पूछा तुम किससे ढूंढते हो, किससे पकड़ने के लिए आए हो? उन्होंने कहा यीशु नासरी को। जीसस ने अपने इंट्रोडक्शन वहां पर क्या दिया, मैं तुमसे कहता हूं कि वो कौन, मैं हूं। धन्यवाद लॉर्ड, जिस खुदावंद खुदा, इस मैं हूं को भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने
रख दूंगा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीसस फ्रेंड जो पहले चैनल था मुझे नहीं मालूम कि कैसे और किन गतिविधियों के चलते वो हटा दिया गया, लेकिन अब इन द बिगिनिंग की नई शुरुआत है तो सब नींव वहीं से डालनी पड़ रही है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। सब कुछ आपने सुनाया तो फिर भी इन द बिगिनिंग की नई शुरुआत है तो आप लोगों के सामने रखना तो मुझे पड़ेगा ये सब कुछ। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पेनुएल रखा, परमेश्वर को अपने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। अब उसका नाम उसने पेनियल रखा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। क्या नाम रखता है? पेनियल, यानी कि मैं परमेश्वर के आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। एक समय आया मेरे भाई और बहनों, मूसा कहता है कि खुदाबंद मैं तेरे मुख का प्रकाश को देखना चाहता हूँ। खुदाबंद ने कहा तू उस पहाड़ी के नीचे खड़े रहना और मैं तेरे पास से होकर गुजरूंगा। जब खुदाबंद उसके पास से होकर गुजरे तो उन्होंने अपने हाथ से मूसा को दबा रखा था उसके मुख। अगर आप सूर्य के प्रकाश को नंगी आंखों से, अपनी खुली आंखों से देख सकते हो, मैं कहता हूँ खुदाबंद को भी देख सकते हैं। अगर आप 5 मिनट अपना उबलते हुए पानी में हाथ डालकर बच सकते हैं तो मैं कहता हूँ ऊपर से जो गंधक और आग बरसेगी और पृथ्वी के जल के सोते आग में तब्दील हो जाएंगे तो आप बच जाएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मन फिराइए, स्वर्ग का राज्य निकट है। हमेशा आपसे यही बात कहता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। यहाँ पर क्या कहता है 31 में कहता है पेनियल के पास पनियल के पास चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वे जांग से लंगड़ाता था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा। इजराइली जो पशुओं की जांग के जोड़ वाले जंगनास को आज के दिन तक नहीं खाते, उसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग को जोड़ में जंगनस को छुआ था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। ये तो हमने याकूब का मल्ल युद्ध देखा जो मनुष्य और परमेश्वर से दोनों से था, लेकिन उससे पीछे भी इब्राहिम के घराने में जो मल्ल युद्ध हुए उन पर भी थोड़ा सा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का प्रकाश डालूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। निकालिए मेरे भाई और बहन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जी। निकालिए उत्पत्ति 30:1 से लेकर कुछ वर्सेस पढ़ूंगा। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती तब वे अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा मुझे भी संतान दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जब राहेल ने देखा कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का याकूब से मेरे कोई संतान, अब अपने पति से अपने पति से अपनी बहन से ईर्ष्या करके अपने पति से ढहा करके झगड़ा करने लगे। मुझे भी वो कहता कि मैं परमेश्वर हूँ। अरे परमेश्वर ने तेरी कोख बंद कर रखी है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। वहां पर तो याकूब सत्य बोल रहा था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा अच्छा मेरी दासी बिल्ला हाजिर है, उसी के पास जा, वे मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्ला को दिया कि वे उसके
पत्नी और याकूब उसके पास गया और बिल्ला गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब रहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया है, वो सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। रहेल की दासी बिल्ला फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब रहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल्ल युद्ध किया और अब जीत गई, ताते उसने उसका नाम नेप्ताली रखा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। ये डा से हुआ कि उसने अपनी दासी बिल्ला जो थी मेरे भाई और बहनों याकूब की पत्नी कर दी और उसके द्वारा जो दो संतानें उत्पन्न हुई। दूसरी संतान जब दान उत्पन्न हुआ तो दान के चलते क्या कहती है कि मैंने अपनी बहन से लिपट कर मल्ल युद्ध किया। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदाएगा। ये दो बहनों का युद्ध हमें देखने को मिलता है, जिसे रहेल मल्ल युद्ध कहती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर जैसे एक अखाड़े में गिर रहा हो और गिरता हुआ आखिरी सांस तक लड़े किसी न किसी रीति से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, वो उसमें बना रहे। ये परिस्थितियां और जो हालात थे मेरे भाई और बहनों रहेल के थे। परमेश्वर ने 6 संतानें मेरे भाई और बहनों जब लिया से पहले पहल उत्पन्न कर दी तो उन्हें देखकर उसने अपने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का धैर्य को नहीं छोड़ा और अंत तक कहते कि मैं लिपट कर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। अय्यूब इतनी परिस्थितियां इतने हालातों में भी खुदावन से लिपटा रहा। आदम और हवा की तरह वो खुदावन से दूर नहीं हुआ। हालात और परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती। अगर आप खुदावन से लिपटे हुए हैं तो वो खुदावन से लिपटा रहा। समय आया सब कुछ उसके विपरीत था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा कर। खुदावन ने जैसे याकूब परमेश्वर से लिपटा रहा और जो शैतान के साथ उसका मल्ल युद्ध था मेरे भाई और बहनों, उस पर उसने जयवंत की ध्वनि को जय जयकार के साथ उसने फिर से डबल पोर्शन को पाया। उसी रीति से हमें भी यह वंत की ओर बढ़ना है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत यहाँ से। यहाँ पर तो बहनों का बीच के जो मल्ल युद्ध था दोनों का था, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब एक ने अपनी पत्नी के लिए अपने पति के लिए अपने पति का घर घराना बचाने के लिए उसका नाम भी बना रहे अपनी दासी को मेरे भाई और बहनों अपने पति की पत्नी होने के लिए दे दिया। उन वर्सेस को भी देखेंगे, ध्यान से सुनिए, निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति 16:5। तब सारे ने इब्राहिम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है तेरे ही सर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वे गर्भवती है तब मुझे अतुच्छ समझने लगी, इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे हाथ तेरे वश में है, जैसा तुझे बड़ा लगे वैसा ही उसके साथ कहा। तब सारे उसको दुख देने लगी और भी उसके सामने से भागी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर सारा का भी मैं कहता हूँ कि मल्ल युद्ध था। सारा ने तो उसकी भलाई चाही कि इसकी हजीरा की कि उसे अपनी पत्नी उसे अपने पति की पत्नी कर दिया और उसे वो मान सम्मान दिया। लेकिन जैसे ही उसे गर्भ को फल लगा तब वो सारा को तुच्छ जानने लगती है और इसी कारण इब्राहिम से कहती है कि जो उपद्रव मुझ पर हुआ है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो तुझी पर पड़े। मैंने तो अपनी दासी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसी। यहाँ पर इब्राहिम क्या कहता है, कहता तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे बड़ा लगे। वो हजीरा जो थी उसके विषय में मैंने आप लोगों को
बड़े विस्तार से बताया था मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो खुदासी नहीं थी। वो राजा फिरौन की रखेली, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो रखेलियाँ रखी जाती थी उनमें के उन रखेलियों में से एक की बेटी थी। वो रानियों की तरह राजा फिरौन के महल में पली हुई थी, एक रानी के तौर पर। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उसका वजूद था। वो कोई पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत यहाँ से कहने के लिए तो दासी इसलिए हो चुकी थी कि इब्राहिम ने, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जब वो मेरे भाई और बहनों फिरौन के यहाँ सारा के पास सारा को साथ लेकर जाता है, उन दिनों में जब फिरौन के गिराने पर पूरे पर विपत्ति आन पड़ती है, और उन दिनों में जब वो सारा को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, उन दिनों में जब उसे देता तो वहाँ पर दासियाँ जो देता है उनमें से मेरे भाई और बहनों वहाँ पर फिरौन कहता है कि इसे किसी और पुरुष को देने के बजाय मैं तुझे इब्राहिम को देता हूँ। एक धर्मी पुरुष है। तब से लेकर अब तक सारा जो थी हजीरा जो थी वो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का समझ है बात को। यहाँ पर भी हमें मल्ल युद्ध देखने के लिए मिलता है। जैसे मैंने यूब का उदाहरण आप लोगों के सामने रखा कि उसने कैसे सैटन पर फतेह पाई, किस रीति से उसने शैतान को, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, अपने जीवन से मार भगाया और उसे दूर कर दिया। यहाँ पर एक मल्ल युद्ध और जिसके विषय में परमेश्वर का दास पितर आत्मा की संपूर्णता से जो पहला शख्स हमें बाइबल में मिलता है, जो कहता है कि हमारा जो मल्ल युद्ध है वो आखिर है किसे, वो भी वर्सेस आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। निकालिए 106:10। यहाँ पर कहते हैं इसलिए प्रभु में उसकी सारी उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या कहते हैं इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। को मन प्रभाव ही बहुत है परमेश्वर का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 12:7। क्या परमेश्वर का प्रभाव होता है वो भी आप लोग के सामने रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। निकालिए मेरे साथ भाई और बहनों प्रकाशित वाक्य 12:7। परमेश्वर के प्रभाव में बलवंत बनो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। 12:7 में क्या कहता है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वे बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता और सारे संसार का बरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, परमेश्वर के प्रभाव में बलवंत होते जाते हैं। जब आप रात को जाग कर नाइट प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने अगुए के दीनगी में रहते हैं, तो आप डबल पोर्शन को, डबल मसे को भी पाते हैं। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। यहाँ पर क्या कहते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसका प्रभाव ही बहुत है। धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। अगर बच्चों पर टीचर का प्रभाव ना हो, अगर उसका डर उनके, धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का जहन में ना हो, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल से आते हैं और आते ही अपना होमवर्क करना शुरू कर देते हैं। वो जो टीचर है ना, धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का, वो ऐसा और ऐसा है, वो जाएंगे क्लास में और पूछेंगे होमवर्क किया कि नहीं। उसका प्रभाव जो धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का छड़ी उठा लेता है ना, उसका प्रभाव ही बहुत होता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, ये प्रभाव है। जब आप धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत यहाँ से। 11 में क्या कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह। इसको सारे हथियार
कोई भी ऐसी बात धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो कलाम से बाहर हो, उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दीजिए। जब आप उन बातों को अपने जीवन से दूर कर देंगे तो आप सारे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए खुद को पाएंगे। खुदावन ने कहा ना डर ना घबरा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो फिर काहे का डर? उसने कहा कोई तुझे एक बिगाड़ लेकर जाना चाहे तो 2 बिगाड़ उसके साथ चल पड़। कोई तुझसे तेरा कुर्ता छीनना चाहे द्रोहर भी उसे लेने दे। कोई एक गाल पर तेरे थप्पड़ मारे दूसरी भी उसके आगे कर दे। किस बात का डर? जब आप परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेंगे। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा उससे मत डरो जो आत्मा को और जो शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अय्यूब को जब सैटन ने अपने वश में करना था, जब उस पर हाथ डालना था, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा उसके प्राणों को, जिसको प्राण लेने और आत्मा को नष्ट करने का पूर्ण ठोटी पूरा अधिकार जिसके पास, उससे डरिए। जब आप परमेश्वर के पूरे अस्त्र शस्त्र बांध लेंगे तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ध्यान से अपने जीवन में वचन को लेकर आइए। जब आज वचन है क्या? शब्द। शब्द कौन है? यूहन्ना खुलकर बताता है, शब्द वचन देदारी हुआ। पंजाबी च शब्द देदारी होया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। शब्द जिसने सब कुछ रचा और जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जितनी अठोटियाँ, जितनी प्रधानता है, जो कुछ भी है, सब मेरे यीशु के पाँव के नीचे है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहते हो। प्रतिदिन युक्तियां करता है, आप सोए रहते हैं, वो अपना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। अपनी युक्ति गाड़ कर आपके लिए प्रतिदिन, मैं कहता हूँ जब तक आप जिंदा है, कभी आप इब्लीस पर भारी पड़ जाएंगे, कभी इब्लीस आप पर भारी पड़ जाएगा, कभी शैतान की युक्तियां आपके जीवन में कार्य करने लगेगी, और कभी आप परमेश्वर के सारे हथियार बांधे हुए शैतानी युक्तियों को अपने जीवन से दूर कर देंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के। धर्मी की फाइट मैं कहता हूँ जीवन पर लगी रहती है। अगर खुदावन ने एक बोर दे दिया ना, तो इससे इस रीति से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपने जीवन पर क्लेम किया कीजिए कि आज मेरा मल्ल युद्ध है। आज जो खुदावन ने मुझे दिन दे दिया तो मेरी फाइट है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही शैतानी युक्तियां, धर्मी जाब्ता क्यों कलाम मुकद्दस फरमाता है कि धर्मी पर परमेश्वर की 7 आंखें लगी रहती है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि शैतान भी अपनी युक्तियां परमेश्वर आपको पहले ही आगाह करता जाएगा। परमेश्वर आपको आगाह करता जाएगा कि इधर से नहीं, इधर से। मेरे साथ तो वो खुलकर बात कर देता है। आने वाले समय को मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ। मुझे मालूम होता है कि यहाँ पर मुझे किस रीति से कार्य करना हो और अब मेरे साथ क्या होगा। चाहे मैं कुछ भी हूँ, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसका प्रेम ही, पौलुस कहता है कि मैंने 3 बार प्रार्थना की कि शैतान ने जो मेरे जीवन में काटा गड़ा हो उससे निकाल। परमेश्वर कहता मेरा अनुग्रह ही, परमेश्वर का अनुग्रह ही मेरे लिए काफ़ी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। यहाँ पर क्या कहता है? क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। जब हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है नहीं, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। जिसने ने कहा यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो तो इसी से सारी बात, इसी से सारी धार्मिकता, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, संपूर्ण हो जाती है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो। लोग तुम्हारे प्रेम को देखकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करके ये सचमुच धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। आज परिस्थितियाँ और हालात कुछ और है। क्या कहता है? क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, परंतु प्रधानों से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा रहेगा। अधिकारियों से प्रधान, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। संसारिक प्रधानों की बात नहीं मैं कर रहा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। बोलने के लिए बहुत कुछ है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। संसारिक प्रधानों की बात नहीं कर रहा, ना सरकारी, ना यहाँ संसारिक अठोटियों बात कर रहा हूँ, अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, उन प्रधानों की बात कर रहा हूँ जो दुष्ट आत्माओं ने ठहराए हुए। उसके बाद
उन अधिकारियों की बात करो जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को उन्होंने ठहराए और उससे संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्ट की भी आत्मिक सेनाएं है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का समय रे बात को बोलूंगा तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का एक एक पार तक खुल जाएगी। आंखें बंद कीजिए जब हमारा मल्ल युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं तो आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। हाँ लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा पर रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया। प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा। प्रभु जी ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके इकलौते हमारे उद्धारकर्ता है मुक्तिदाता प्रभु नासी के नाम से होकर मांग रहा हूँ। प्रभु जी मैं क्लेम करता हूँ कि लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का लंगड़े चले, अंधे देखे और गूंगे बहरे गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जिनके अंग सुख है वो सही रीति से कार्य करे। वो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा पर रहीम बाप है। रूह पाक दया रहम की कृपा कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा। परम पिता परमेश्वर आप रहीम बाप है। प्रभु जी दया कीजिए। तमाम दुआ प्रार्थनाओं को आपके इकलौते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। इन द नेम ऑफ द जीसस आमीन। सब जय मसीह की।